आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, खबर जो है एक खुशखबरी से भरी हुई है। 7वें चरण के विज्ञापन को जल्द निकालने की बात कर रही है बिहार सरकार ने, बिहार का शिक्षा विभाग। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह कहा है कि 7वें चरण की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा और विभाग विज्ञापन के लिए प्रयासरत रहेगा। अब देखना है कि 6वें चरण की बहाली चल रही है और तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि छूट गए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें रोजगार चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार का इस प्रकार का कहना, विभाग ये कह रहा है कि हम जल्द ही 7वें चरण की भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। तो ये बहुत ही राहत बड़ी खबर है। आइए देखते हैं अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी ने क्या कहा है। 6 चरण की प्रक्रिया है, ये दिसंबर 2021 तक चलेगी और विभाग का प्रयास रहेगा कि उसके इमीडिएटली बाद जितनी जल्दी हो सके हम 7वें चरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकें। हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं कि 7वें चरण की काउंसलिंग को, उसके लिए जो विज्ञापन है वो यथाशीघ्र विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाए। धन्यवाद। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा मैसेज इस वीडियो में है। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो अगली बहाली की बात जो रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों में फिजिकल एजुकेशन शिक्षक, दिसंबर सीटेट शिक्षक और एस्टेट 2019 मेरिट अभ्यर्थी बहुतायत में है। यह माना जा सकता है कि विभाग अगर इस प्रकार की बात कह रहा है कि विज्ञापन जल्द निकालेगा तो ऐसी स्थिति में दिसंबर सीटेट को मौका मिलेगा। यह उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है जो किसी कारण से जुलाई 2019 तक अपनी अर्हता को पूरा नहीं कर सके थे और बाद में उन्होंने अपनी शैक्षिक अर्हता पूरा की थी। यह भी ज्ञातव्य है कि एस्टेट 2019 का नोटिफिकेशन 2 वर्ष पहले निकाला गया था, उसमें किसी चरण की बात नहीं की गई थी, इसलिए 37 के वैकेंसी एस्टेट 2019 के लिए आरक्षित थी और उसी के हिसाब से मेरिट बनना था। किंतु दोस्तों, यह हवाई हो गया, ऐसा नहीं हो सका और कोर्ट ने भी एक आदेश में कहा था कि 30 जून 2019 की सभी रिक्तियों को जोड़ दिया जाए बहाली में, किंतु यह भी नहीं हो सका। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार का जो शिक्षा विभाग है उसमें से अधिकांश बातें जो कि अभ्यर्थियों द्वारा अपेक्षित थी, अभ्यर्थी जिसकी लगातार मांग कर रहे थे, वह पूरी नहीं हो सकी। इस कारण ऐसा भी हुआ है कि सामाजिक विज्ञान जैसे विषय के अभ्यर्थी भी नहीं रखे जा सके और अधिकांश ओवर एज भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द निकलेगा या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ऐसा कह रहे हैं, तो यह खबर कितनी हद तक सही है। 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को यदि सेंट्रलाइज कर दिया जाए, यदि इसको एकीकृत कर दिया जाए, एक स्थान से माने सेंट्रलाइज किया जाए तो बहाली पूर्ण हो सकती है। इधर अभ्यर्थी डोमिसाइल की मांग भी रख रहे हैं। दोस्तों, शिक्षकों की यह मांग 94 के चयनित अभ्यर्थी ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी करने में सरकार देरी क्यों कर रही है, क्योंकि 2017 से 2021 तक का समय बहुत लंबा समय होता है और ऐसी स्थिति में सरकार को इन्हें नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए, जबकि अभी आधी वैकेंसी ही भरी जा सकी है। तो ऐसे में क्या बिहार का शिक्षा विभाग अपनी बात को पूरा रख सकेगा? क्या वैकेंसी पूरी तरह से भरी जा सकेगी 6वें चरण की? और ऐसी स्थिति में कि 7वें चरण की बहाली, क्या उसका नोटिफिकेशन जल्द शिक्षा विभाग जारी करेगा? यह बातें भी समय के गर्भ में हैं, लेकिन इस बारे में इतना कहना है कि अगर अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े रहते हैं, अगर अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालांकि ट्विटर अभियान के जरिए शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को उठाते रहे हैं। अब देखना है कि सरकार क्या करती है। दोस्तों, यहाँ पर जो है तीसरे चरण की जो काउंसलिंग है उसके बारे में भी जो अपडेट आती रहेगी वो आपको मिलेगी। दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी जो कि किसी कारण से बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सके थे, उनके लिए बेहद राहत बड़ी खबर है और साथ में जो 37 के का जो है समायोजन नहीं हो पाया था उसके लिए भी राहत बड़ी खबर है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि नई दिशा विजन के द्वारा ऑथेंटिक न्यूज हमेशा ही दी जाती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।